मेरे दोस्त, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आपने कभी सोचा है एक मिडिल क्लास इतना मेहनत करता है तो फिर भी पैसा क्यों नहीं बचा पाते? हर महीने सैलरी आती है और महीने के अंत तक गायब भी हो जाती है और फिर लोग सोचते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 4 आदतों का नतीजा है। और सबसे कड़वी बात सुनिए, ये आदतें हमें सिखाई जाती हैं हमारे घर में, समाज में और स्कूल में। बचपन से ही हमारे अंदर ये आदतें डाली जाती हैं। तो आज मैं ये चारों आदतें के बारे में बात करूंगा और आखिर में एक कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपकी ही कहानी हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मेरी बात में सच्चाई छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो राहुल नाम का एक लड़का था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा सरकारी नौकरी में थे। घर छोटा था पर राहुल का सपने बड़े बड़े थे। राहुल ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और सैलरी 60,000 महीना आता। घर वाले बहुत खुश थे। लगा अब सब कुछ बदल जाएगा और 5 साल बीत गए। राहुल की सैलरी बढ़कर 1 लाख हो गई, लेकिन बैंक बैलेंस वहीं का वहीं था। हर महीने EMI, हर महीने खर्चे, सेविंग के नाम पर सिर्फ 0 बट्टे सन्नाटा। राहुल परेशान था, समझ नहीं आ रहा था इतना कमाता हूँ फिर पैसा जाता कहाँ है। दोस्तों, यही कहानी है हर घर की और इसके पीछे हैं वही 4 आदतें। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहली आदत है दिखावा करना, मतलब शो ऑफ करना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है लोग क्या कहेंगे ये वाली सोच रखते हैं। राहुल के पड़ोसी ने नई कार ली तो राहुल के मन में भी हलचल हुई। तो सोचा मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए। सैलरी सिर्फ 60,000 थी, फिर भी कार ले ली और वो भी लोन पर। EMI बन गई 15,000 महीना। अब जरा सोचिए, सैलरी का 1/4 हिस्सा गया सिर्फ EMI भरने में और सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी ने भी कार ली है। ये है दिखावे की पहली आदत। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। फिर आया शादी का सीजन। बहन की शादी में भारी खर्च कर दिया। रिश्तेदारों को दिखाना था कि अपनी औकात कितना है। बड़ा फंक्शन, महंगे कपड़े, महंगे गहने। फिर से लोन ले लिया और वो भी बैंकों से। एक और EMI शुरू हो गई। फिर स्मार्टफोन का नया मॉडल आया। पुराना फोन अच्छा चल रहा था लेकिन नया वाला अच्छा स्टेटस दिखाता था। फिर से पैसा खर्च हो गया। और मेरे दोस्तों, इस चक्र को ध्यान से समझिए। हर खर्च जरूरत के लिए नहीं होता, बल्कि बहुत सारा खर्च सिर्फ दिखावे के लिए होता है। इसलिए अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वो पूछते हैं क्या ये जरूरी है, और मिडिल क्लास पूछता है लोग क्या सोचेंगे। यही फर्क है अमीर और गरीब में। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ाया है। हर कोई इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखना चाहता है। महंगी छुट्टियां, महंगे रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े और महंगे मोबाइल फोन, सब कुछ दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन असलियत में बैंक अकाउंट खाली रहता है। और मनोविज्ञान कहता है जो लोग सोशल मीडिया कम देखते हैं वो ज्यादा बचत कर पाते हैं, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करने का मौका कम मिलता है। राहुल भी इसी जाल में फंसा था। हर नई चीज खरीदते वक्त एक सवाल पूछता, क्या मेरे दोस्त के पास है ये? अगर हाँ तो उसे भी चाहिए था। और ये सोच उसे कंगाल बना रही थी। और धीरे धीरे बिना उसे एहसास हुए उसकी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई। अब जरा सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। पिछले महीने का खर्चा याद कीजिए। कितना खर्चा सच में जरूरी था और कितना सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर दिया। ईमानदारी से जवाब दीजिए खुद को। और यही पहला कदम है अपनी इस आदत को छोड़ने का। अब दूसरी आदत है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होना। और मेरे दोस्त, स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाया गया है, जैसे अलजेब्रा, हिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ पढ़ाया गया। लेकिन एक चीज कभी नहीं सिखाई गई, पैसा कैसे मैनेज करना है, कैसे कमाना है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई नहीं सिखाया। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत कोई नहीं समझाता। और राहुल के पापा ने भी यही सिखाया, पैसा बैंक में रखोगे तो हमेशा सुरक्षित रहेगा, लेकिन बैंक में सिर्फ 3-4% ब्याज मिलता रहेगा और तेजी से महंगाई बढ़ती जाती है, और वो भी 6-7% की रफ्तार से। मतलब बैंक में पैसा रखने से भी असल में आपका पैसा घट रहा है। और राहुल को ये बात पता ही नहीं थी। उसने सोचा सेविंग अकाउंट काफी है और 5 साल तक पैसा बैंक में जमा रहा और इंटरेस्ट भी मिला तो बहुत कम। अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड में डाला होता तो शायद आज डबल हो गया होता, लेकिन उसे इसकी जानकारी ही नहीं थी। इसलिए रिच लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते
सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि पैसे से पैसा बनाना सीखो, एसेट्स खरीदना जो पैसा आपको कमा कर दें। और मिडिल क्लास सिखाता है सिर्फ नौकरी करना, पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो। ये सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कोई नहीं सिखाता कि स्टॉक मार्केट के बारे में, कोई नहीं समझाता कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कोई नहीं बताता कि साइड इनकम कैसे बनाएं। और फिर नतीजा ये होता है कि सैलरी बढ़ती है लेकिन पैसे की नॉलेज नहीं बढ़ती और बिना नॉलेज के पैसा बर्बाद होता रहता है, गलत जगह इन्वेस्ट होता है या पड़ा रहता है। और लोग यहाँ एक और बड़ी गलती करते हैं। लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, एंडाउमेंट प्लान्स में पैसा फंसा देते हैं जहाँ रिटर्न बहुत ही कम मिलता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग है। ये कॉम्बिनेशन कहीं ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन जानकारी के कमी के कारण में लोग बहुत बुरे फंस जाते हैं। एजेंट जो बताता है वही मान लेते हैं। और मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये आज के जमाने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही सीखना शुरू कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसेट एलोकेशन के बारे में, क्योंकि आज के इस इंटरनेट के जमाने में ये सब सीखना और समझना बहुत आसान हो गया है। अब तीसरी आदत है सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। और मेरे दोस्त, मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर टिकी रहती है और वो भी सिर्फ एक नौकरी की सैलरी पर। और राहुल की भी यही स्थिति थी। महीने की एक सैलरी, बस वही सहारा था, कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं था। अब जरा सोचिए, अचानक से कंपनी में ले ऑफ की खबर आई तो राहुल का नाम भी उस लिस्ट में था और राहुल की अचानक पूरी जिंदगी हिल गई। अब EMI कैसे भरेगा, घर कैसे चलेगा, सारे सवाल एक साथ खड़े हो गए क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सहारा था और वो सहारा अचानक टूट गया। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की यही हकीकत है। एक इनकम सोर्स मतलब एक ही जोखिम, अगर वो चला गया तो सब चला गया। इसलिए अमीर लोग कभी एक सोर्स पर नहीं टिके रहते। उनके पास होते हैं कई इनकम स्ट्रीम्स, सैलरी या बिजनेस प्लस रेंटल इनकम प्लस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन्स। अगर एक सोर्स रुक भी जाए तो बाकी सोर्स से सहारा मिलता रहता है। और मिडिल क्लास को ये सब नहीं सिखाया नहीं जाता। नौकरी सुरक्षित है, ये सोच नौकरी करते रहते हैं, लेकिन आज के जमाने में देखिए, कोई भी नौकरी 100% सुरक्षित नहीं है। ले ऑफ्स हर इंडस्ट्री में हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी लोगों को निकाल देती है। फिर भी लोग सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहते हैं। कोई साइड बिजनेस नहीं, कोई फ्रीलांसिंग भी नहीं, कोई पैसिव इनकम का जरिया भी नहीं बनाए होते हैं। और यही वजह है डर में जीने की, क्योंकि एक झटका सब कुछ हिला सकता है। तो मेरे दोस्तों, आज ही सोचना शुरू कीजिए। कोई एक स्किल सीखिए जो पैसे कमा कर दे। कोई छोटा साइड इनकम शुरू कीजिए, चाहे वो 2000 महीना ही क्यों ना हो। फिर धीरे धीरे ये आदत आपको बचाएगी जब आपके जिंदगी में कोई बड़ा संकट आएगा तो। अब चौथी आदत है लायबिलिटी को असेट समझना। अब बात करते हैं आखिरी आदत की। ये सबसे कंफ्यूजिंग आदत है दोस्तों। लोग नहीं समझते असेट और लायबिलिटी में फर्क। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। एसेट वो चीज है जो पैसा लाए, लायबिलिटी वो चीज है जो पैसा ले जाए। राहुल ने एक बड़ा घर खरीदा था और वो भी लोन लेकर 25 साल की EMI पर। उसने सोचा ये उसका असेट है, लेकिन असलियत में ये लायबिलिटी थी, क्योंकि हर महीने पैसा जा रहा था, घर से कोई पैसा वापस नहीं आ रहा था। अगर वही घर किराए पर होता तो कोई किराया आ रहा होता, तब वो असेट कहलाता। लेकिन जो घर खुद रहने के लिए हो वो टेक्निकली एक लायबिलिटी ही होता है। इसी तरह कार भी एक लायबिलिटी है। जैसे पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब खर्चा ही खर्चा करवाता है। कोई इनकम नहीं आती कार खरीदने से और लोग इसे भी असेट समझकर खुश होते रहते हैं। इसलिए अमीर लोग पहले असेट खरीदते हैं, फिर असेट के पैसे से लायबिलिटी खरीदते हैं और मिडिल क्लास पहले लायबिलिटी खरीद लेता है, फिर पूरी जिंदगी भर उसकी EMI भरता रहता है। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है गरीब और अमीर सोच में। एक अमीर आदमी स्टॉक्स खरीदता है, उन स्टॉक से जब रिटर्न मिलता है तब वो नई कार खरीदता है और वो भी उस पैसे से। और मिडिल क्लास सीधे लोन लेकर कार खरीदता है और फिर सालों तक उसकी कीमत चुकाता रहता है। और राहुल को भी यही समझ नहीं थी। उसने घर, कार, महंगा फोन सब लोन पर ले लिया था। हर चीज लायबिलिटी थी पर असेट लगती थी, क्योंकि दिखने में वो अमीरी जैसी लगती थी, लेकिन बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहता था क्योंकि सारा पैसा EMI में जा रहा था। तो मेरे दोस्त, ये आदत बदलनी आपको बहुत जरूरी है। पहले असेट बनाइए, फिर उसके बाद लायबिलिटी खरीदिए। पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर लग्जरी लाइफ जीने का सोचिए। और यही तरीका है असली अमीर बनने का। अब मैं आपको राहुल का दर्दनाक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन उसके पापा बीमार पड़ गए
अस्पताल का खर्चा आया 3 लाख रुपए और अब राहुल के पास कुछ नहीं बचा था। ना कोई सेविंग ना कोई इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ एमआई और सिर्फ एमआई बाकी थी। उसे फिर से लोन लेना पड़ा, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता और ये चक्र चलता रहा साल दर साल और राहुल कभी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाया। और मेरे दोस्त, ये कहानी आपको भले ही काल्पनिक लगे लेकिन ये लाखों घरों की सच्चाई है। शायद आपके घर की भी कहानी हो सकती है, शायद आपके किसी दोस्त की कहानी हो। सवाल ये नहीं कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि अब आगे क्या करें। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। पहला काम है दिखावे से बाहर निकलिए। खुद से पूछिए क्या ये लोन लेना या खर्चा करना बहुत जरूरी है। और दूसरा काम है फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू कीजिए। किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, रोज पैसों के बारे में सीखिए। और अब तीसरा काम है एक और इनकम सोर्स बनाइए, चाहे छोटा हो पर शुरुआत करना जरूरी है। और अब चौथा काम है असेट और लायबिलिटी के फर्क को अच्छे से समझिए। पहले कमाइए फिर खर्च करना सीखिए। और मेरे दोस्तों, ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा लेकिन आज से शुरुआत हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सी आदत आपकी थी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए। धन्यवाद।